ओम शांति। विश्व नाटक के गुहिरास इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाबा के महावाक्यों से ही एक बड़ा सुंदर संकलन करके ये पुस्तक बनाई गई है, जिसमें हम इस विश्व नाटक के ड्रामा के बेहद राज समझ रहे हैं। तो अगला राज जो आज हम समझेंगे वो है राजयोग और हठ योग का अंतर का राज, कि राजयोग और हठ योग में क्या अंतर है। तो दो प्रकार के योग का गायन है, एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। इन दोनों को ही भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हठ योग शारीरिक क्रियाएं हैं, अर्थात हठ योग शरीर के साथ ही होता है, जबकि राजयोग बुद्धि की क्रिया है। बुद्धि से अपने को आत्मा समझना और बुद्धि से परमात्मा को जानकर याद करना ही राजयोग है। भक्ति मार्ग में भक्ति योग, संख्या योग, संन्यास योग आदि सभी योग शरीर के साथ ही होते हैं, जो एक प्रकार के हठ योगी हैं। हठ योग से आत्मा की कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। शरीर ही उससे तंदुरुस्त होता है, लेकिन चढ़ती कला नहीं हो सकती, उतरती कला ही होती है। भले ही हठ योग में भी आत्म कल्याण का लक्ष्य रखने से ही उतरती कला की गति मंद हो जाती है ना। हठ योग में भी वास्तव में थोड़ी सी रुकती जरूर है, क्योंकि जब आप योगा प्राणायाम ये करते हैं तब भी आत्मा में बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती है, शरीर स्वस्थ होता है ना, तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो थोड़ा सा जो आत्मा की उतरती कला है, उसकी गति मंद हो जाती है, क्योंकि उसमें भी अपने कर्मों पर ध्यान रहता है। राजयोग से व्यक्तिगत आत्मा की चढ़ती कला होती है और सामूहिक रूप से विश्व की चढ़ती कला होती है। आत्मा की भी चढ़ती कला होती है और विश्व की भी चढ़ती कला होती है, अर्थात नए विश्व का निर्माण होता है। हठ योग से अल्पकाल के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है, जबकि राजयोग से आत्मा स्वस्थ होती है, और जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ होगा। इस प्रकार देखें तो दोनों ही योग एक दूसरे के विपरीत हैं। तो राजयोग से आत्मा स्वस्थ होती है और हठ योग से शरीर अल्पकाल के लिए शरीर का स्वास्थ्य लाभ होता है, लेकिन अल्पकाल के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर में भी जो व्याधियां आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वास्तव में आत्मा की कमजोरी के कारण ही आती है। तो आत्मा यदि मलिन होती जाएगी तो शरीर भी ठीक नहीं रहता है फिर। तो ये है हठ योग और राजयोग में अंतर। हाँ, दुनिया में जितने भी योगा प्राणायाम आसनास, उनसे रिलेटेड जो मेडिटेशन कराई जाती है वो वास्तव में हठ योग है। और राजयोग ये आत्मा की शुद्धिकरण का मार्ग है। आगे है निर्संकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का राज। हठ योग के मूल शास्त्र पतंजलि योग में दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई। हठ योग का जो सबसे मूल शास्त्र है उसको पतंजलि अ, अ, अम, योग सूत्र कहते हैं। हाँ, पतंजलि योग सूत्र। मैंने भी अष्टांग योगा जब किया था तो उसमें हमें पढ़ाया गया था कि पतंजलि योग सूत्र क्या है। हाँ, तो योग सूत्र कुछ दिए हुआ उसमें। तो हठ योग के मूल शास्त्र पतंजलि योग में दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, एक निर्विकल्प समाधि और दूसरी है निर्विकल्प। एक निर्संकल्प समाधि, दूसरी है निर्विकल्प समाधि। तो दो सिद्धियां, एक निर्संकल्प समाधि, दूसरी निर्विकल्प समाधि। ये निर्संकल्प और निर्विकल्प शब्दों का राजयोग में भी प्रयोग होता है। आत्मा की चढ़ती कला की ये दो मूल स्थितियां हैं। हर जीवात्मा का अभीष्ट लक्ष्य है सुख शांति। हर आत्मा क्या चाहती है? सुख शांति, जिसके लिए निर्विकल्प समाधि का अभ्यास आवश्यक है ना। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें निर्विकल्प होना पड़ेगा। क्या है विकल्प? विकल्प अर्थात बुरे संकल्प। हाँ, बुरे संकल्पों को विकल्प बोलते हैं। तो बुरे संकल्पों से मुक्त होना पड़ेगा तो सुख शांति मिलेगी।
निर्संकल्प स्थिति की सिद्धि के लिए निर्संकल्प स्थिति का सफल अभ्यास परम आवश्यक है ना। तो निर्संकल्प स्थिति की सिद्धि के लिए क्या चाहिए हमें? निर्संकल्प होना पड़ेगा। ये मना, अगर हमें सुख शांति चाहिए तो निर्विकल्प होना पड़ेगा, और निर्विकल्प के लिए हमें निर्संकल्प, क्योंकि संकल्प तो चलते हैं, हाँ, उसमें अच्छे बुरे, हाँ, इस तरह के चलते हैं, तो निर्विकल्प बनना होगा तो निर्संकल्प होना पड़ेगा। वैसे तो दोनों एक दूसरे के पूरक स्थितियां हैं। जैसे सतयुग में जाने के लिए पहले मूल वतन जाना आवश्यक है, वहां निर्संकल्प है। ऐसे ही निर्विकल्प स्थिति के लिए निर्संकल्प स्थिति का सफल अभ्यास आवश्यक है। निर्संकल्प अर्थात बीज रूप स्थिति और निर्विकल्प अर्थात शुद्ध संकल्पों में रमन। निर्संकल्प मतलब बीज रूप स्थिति, एकदम आत्मा खुद को निश्चय करे, और निर्विकल्प मतलब शुद्ध संकल्पों में रमन। अंश मात्र भी अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प ना चले। जब निर्विकल्प स्थिति से आत्मिक स्थिति का विकास होता है, तब ही आत्मा अशुद्ध संकल्पों, व्यर्थ संकल्पों, साधारण संकल्पों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ संकल्पों में अर्थात निर्विकल्प स्थिति में रहने में समर्थ होती है। जब निर्विकल्प स्थिति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, तभी आत्मा क्या करती है? फिर व्यर्थ संकल्पों से, नकारात्मक संकल्पों से, साधारण संकल्पों से ऊपर उठकर अच्छे संकल्पों में अर्थात निर्विकल्प स्थिति में रहने में समर्थ होती है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको तो कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों बिगर सुनेगी कैसे? अशरीरी हो जाओ। जैसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हैं, तो कोई गला भी काट कर जाते हैं तो पता नहीं पड़ता। जब तक अशरीरी नहीं बने हो, तब तक कुछ ना कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। माना खुद को आत्मा समझना है, पॉइंट ऑफ लाइट समझना है। तो निर्विकल्प समाधि और निर्संकल्प समाधि में अंतर समझ आया? निर्संकल्प अर्थात बीज रूप स्थिति, निर्विकल्प अर्थात सदा शुद्ध संकल्पों में रमन करना, सदा शुद्ध संकल्पों में रहना, ये है निर्विकल्प। और निर्संकल्प अर्थात बीज रूप स्थिति। ये निर्विकल्प समाधि और निर्संकल्प समाधि का पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया। अंतर्मुख अर्थात निर्वाण स्थिति का राज। वाणी से परे निर्वाण स्थिति क्या है? योग की सफलता के लिए अंतर्मुखता कितनी आवश्यक है, और अंतर्मुखता से आत्मा को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, ये सब राज बाबा ने बताए, और उसके अभ्यास के लिए आवश्यक विधि विधान भी बताए। निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। निर्वाण धाम किसको बोलते हैं? परम धाम को निर्वाण धाम बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वाणी संकल्प भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वाणी से परे निर्वाण स्थिति क्या है? योग की सफलता के लिए अंतर्मुखता कितनी आवश्यक है, और अंतर्मुखता से आत्मा को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, ये सब राज बाबा ने बताए हैं, और उसके अभ्यास के लिए आवश्यक विधि विधान भी बताए। निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। ठीक है, निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो बोलने का मन नहीं करता फिर। एकदम अंतर्मुखी हो जाए, वाणी से परे चले जाएं, तो फिर बोलने का मन नहीं करेगा, तो शब्द भी कम हो जाएंगे, कम होंगे लेकिन शक्तिशाली होंगे। आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थवाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो
तो इस तरह से अंतर्मुखता में रहना है, निर्वाण स्थिति। निर्वाण स्थिति को क्या बताया बाबा ने? वाणी से परे निर्वाण स्थिति। कम बोलेंगे, जिससे माया में भी हम बच जाएंगे, माया के वार से। और दूसरा, मनन शक्ति बढ़ती जाती। यदि हम अगर अपनी वाणी को विराम देते हैं तो क्या होता है? आत्मा की शक्ति भी वह कम होती है और अंदर शुद्ध संकल्पों में रमन अधिक किया जा सकता है। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। जब अमृत वेले प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो जब अमृत वेले हम कोई प्रोग्राम सेट करेंगे तो समय की बचत और सफलता अधिक हो जाएगी। बाबा ने कहा 1 सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहिए उस स्थिति में टिक जाएं। इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्मा को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ही ये वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज होना है। वाणी से परे जाना माना निर्वाण में चले जाना। तो इस तरह से अंतर्मुखता को बढ़ाने से मनन शक्ति बढ़ती है और बाहर के तामसिक वायुमंडल से बचाव हो जाता है और नई नई इन्वेंशन, नई नई योजनाएं निकाल सकते हैं। ये सारी विधियां हैं आत्मा की शक्ति को बढ़ाने की। 1 सेकंड से भी कम समय में जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए वैसा अभ्यास हमें होना चाहिए। बिंदु अर्थात बिंदु रूप स्थिति का रास। आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है और ये विश्व नाटक भी बिंदु है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए बिंदु का कितना महत्व है, इसकी सत्यता भी बाबा ने बताई है। ठीक है, आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, पूरा विश्व भी। अर्थात विश्व के किसी भी सीन को देख करके क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, ये नहीं चलना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉइंट ऑफ लाइट, माना बिंदु। ठीक है, हम क्योंकि हम पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए बिंदु का बहुत महत्व है। इसकी सत्यता भी बाबा ने बताई, जिससे हम अपने पुरुषार्थ में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा एक बिंदु अर्थात अणु है ना, उसको देख नहीं सकते आंखों से, अणु है। अपने बिंदु रूप में स्थित होने से आत्मा को क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या अनुभूतियां होती हैं, इस सत्य को जानने से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। बाबा भी हमको बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास के लिए प्रेरित करते रहते हैं और उस स्थिति का सफल अभ्यास कैसे हो उसके लिए युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा के महावाक्यों में बाबा ने कहा, समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की ऐसी गति तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने सेकंड में लगती है? सेकंड में लगती है। ऐसी तीव्र गति है। सभी ने याद प्यार दिल से भेजा है। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं, बीती को बीती कर बिंदी लगाएं, बिंदी बन बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। जैसे आंखों में बिंदी है, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी दृष्टि वृत्ति से गायब नहीं हो। जैसे आंखों में बिंदी है, ऐसे आत्मा की स्मृति कहीं गायब नहीं होनी चाहिए, मन बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आत्मा और परमात्मा की स्मृति रहनी चाहिए। फॉलो फादर करना है तो जैसे बाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे के लिए सम्मान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में भी हो। जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये वृत्ति से बदलेंगे, बोलने
ठीक है, तो बाबा ने कहा जैसे मेरी दृष्टि सभी बच्चों के लिए क्या रहती है, हमेशा सही रहती है, हाँ, बच्चों के, हाँ, सम्मान देते हैं सबको, ऐसे ही आपके मन में भी सबके लिए सम्मान होना चाहिए, ना कि ऐसा कि ये बदल जाएं, ये बदलते क्यों नहीं है। वो कभी कहने से बदलेंगे नहीं, वृत्ति से बदलेंगे। अपने मन बुद्धि को कहाँ तक 1 सेकंड में ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। मन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि अभी हमने स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया है। व्यर्थ और नकारात्मक चलते ही स्वयं को शरीर समझने के कारण। तो अपनी मन बुद्धि को कहाँ तक सेकंड में ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो? बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, ये हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। अगर हम खुद को आत्मा समझे ना, पूरी तरह से पक्का करें, तो हमें भगवान भी भूल नहीं सकता। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? बाबा पूछ रहे। हम्म तो ये अविनाशी नियम है कि हर तत्व स्वतंत्र होने पर अपने मूल तत्व की ओर स्वतः आकर्षित होता है। ऐसे ही जब आत्मा देहाभिमान से मुक्त अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो परमात्मा की याद स्वतः आती है। अभी हमें बाकी चीजों की याद क्यों आती है? क्योंकि खुद को आत्मा निश्चय नहीं किया है। तो यदि हम खुद को आत्मा निश्चय करें कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुझे ये घर परिवार ये सब चीजें, आप देखें, जब हम बहुत मनन चिंतन करते हैं, लगातार करते हैं, पूरा दिन भी अटेंशन रखते हैं, तो बाबा ज्यादा याद रहता है और परमधाम ज्यादा याद रहता है ना। तो इस प्रकार से ये अविनाशी नियम है कि कोई भी तत्व स्वतंत्र होने पर अपनी मूल तत्व की ओर आकर्षित होता है। तो हम अभी परमात्मा की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी हम स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर रहे, है ना? संसार की बातों से, संसार की चाल चलन से हम स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर रहे। तो जैसे हो, हर तत्व अपने स्वतंत्र होने पर अपनी मूल तत्व की ओर आकर्षित होता है, ऐसे ही आत्मा देह विमान से मुक्त अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो परमात्मा की यह स्वतः रहती है। उसके लिए किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाओ, मेहनत से मुक्त हो जाओ, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारे कार्य स्वतः स्थित सिद्ध होंगे, है ना। सारा खेल संकल्पों का है। हमने व्यर्थ और नकारात्मकता के कारण ही अपनी उस ब्यूटी को खो दिया है। बिंदु रूप की अवस्था में स्थित रहने से बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। ऐसे बैठने से सब रचनाएं आएंगी, आनंद की स्थिति है वो। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, वह बाप को समर्पण कर स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं, निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य पूरा हुआ तो स्वाहा, है ना। इतना डिटैच कार्य किया और फिर उसको भगवान को समर्पित कर दिया। इतना डिटैच, उसके रिजल्ट के साथ नहीं जुड़ना है। तो ये था बिंदु बिंदु रूप स्थिति का राज। खुद को भी आत्मा समझना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, परमात्मा और जो ड्रामा में हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही। अब जरा इसी पर मनन चिंतन और मेडिटेशन करेंगे, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखेंगे हम अपने आप को।
त्रिकुटी के मध्य में छोटा सा सूक्ष्म सितारा चमक रहा हूँ। मुझ आत्मा ने कई जन्मों से जो भी कर्म किए, सब मेरे साथ मेरे सूक्ष्म शरीर में एनर्जी के रूप में घूम रहे हैं, चल रहे हैं मेरे साथ जन्म दर जन्म। इस जीवन में जिन भी आत्माओं के साथ मेरा संपर्क हुआ, संबंध बने, उन सब आत्माओं के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब था। बहुत सारे तो चुकतू कर दिए, कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी मैं आत्मा ज्ञान और योग से चुकतू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना सूक्ष्म शरीर क्लियर करना है, साफ करना है, ताकि मैं फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन से सब जनों की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं आत्मा अब अपने एक एक संकल्प पर ध्यान रखूंगी, क्योंकि व्यर्थ और नकारात्मक सोचने से मुझ आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती है। अब मुझे अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए निर्विकल्प और निरसंकल्प समाधि का अभ्यास, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास अति आवश्यक है। निरसंकल्प समाधि अर्थात बीज रूप स्थिति, साइलेंस। निर्विकल्प समाधि अर्थात इस पूरे विश्व नाटक के किसी भी सीन के प्रति, अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, इस विश्व नाटक के किसी भी इवेंट के प्रति कोई नकारात्मक या व्यर्थ कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं। सबके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये नाटक बिल्कुल एक्यूरेट है। परमात्मा को ये नाटक पसंद है। इसलिए कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। ये निर्विकल्प समाधि है। धीरे धीरे मैं आत्मा निर्विकल्प से शून्य संकल्प की स्थिति में स्थित हो सकती हूँ, अर्थात साइलेंस, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा, अब मैं आत्मा अपने तीसरे नेत्र से देख रही हूँ। स्वयं को परम धाम में, सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहाँ पर मेरे मीठे बाबा बैठे हुए हैं।
मैं आत्मा उनके समीप जाकर बैठ जाती हूँ। उनकी किरणों में उनकी गहन पवित्रता का अनुभव करती हूँ। एक छोटे बच्चे की भांति अपनी माँ की गोद में छुप जाती हूँ। धन्यवाद कर रही हूँ मैं अपने पिता का। मीठे बाबा, आपकी मुरली, आपके महावाक्य, आपका ज्ञान संजीवनी बूटी है। मुझ मूर्छित आत्मा को फिर से सुरजीत कर रही है। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं आत्मा। कितनी उन्नति, कितना आत्मविश्वास, कितना आत्मबल बढ़ा है आपके साथ जुड़ने से। सेल्फ रिलायंस आया है, सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ गई है। अब मैं अपने जीवन के फैसले स्वयं करती हूँ बाबा। सौभाग्य बनाने की, सुंदर भाग्य बनाने की कलम आपने मेरे हाथ में दे दी और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आपकी इतनी अनुकंपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।